नमस्कार भाइयों, मैं नित्यानंद यादव आप सभी के सम्मुख इस बात को आज व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज हमारा देश भारत देश सांस्कृतिक रूप से बुरी तरह से मजबूत होता होता जा रहा है। हम चारों तरफ इस बात को देख पा रहे हैं कि हमारे देश की जो आज व्यवस्था है, जो संस्कृति है, वो दिन पे दिन अच्छी होती जा रही है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि इसमें पूरी तरह से सहायक होकर इसको और भी तीव्र करें। कुछ कुछ बिंदु हैं जिन पे हमें आज थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए कि हम अपने इस भारतवर्ष को अ, पूरी तरह से मजबूत, व्यवस्थित एवं सबसे अच्छा राष्ट्र कैसे बना पाएंगे। इस बात पे हमें आज कुछ बातें करनी है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो हम हम 75 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए। और इन 75 वर्षों में हमने बहुत ही उतार चढ़ाव वाली जिम्मेदारियों को देखा है, चीज़ों को, अवस्थाओं को देखा है। और तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि उन सभी बिंदुओं को देखते हुए, उन सभी सिस्टम को देखते हुए अपनी अपने भारत की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाया जाए जो जो जिसमें लगे कि हाँ, हम कुछ हम दुनिया में कुछ नई छाप छोड़ सके कि भारत देश अगर लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक देश होने का मतलब क्या होता है, इस बात पे दुनिया जो है जान सके। पहली बात तो ये है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं इस वक्त जो इस देश की भावनाओं को नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन इस देश की मजबूती को, इस देश की जो विभिन्नताएं हैं उनको एकजुट नहीं कर पा रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसका एक बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका पहलू बिंदु ये है कि जैसे कि हमारी जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पार्टियां वो अपने प्रचार को इस ढंग से कर रही हैं जैसा उनको लग रहा है कि वो इस देश को दो दो ढर्रों में बांट कर इस देश की जनता को वोट मांगने के लिए अग्रसित कर सकती हैं। मेरा मतलब यह है कि जैसे कि हमारे देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों की रणनीति जो है आप देख रहे हैं कि क्या कैसे है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर जो व्यवस्था हम चल रही है इसमें कि इस देश की जनता को दो भागों में बांट दिया जाए, कुछ लोग कांग्रेसी हों, कुछ लोग भाजपाई हों, और ये हमेशा 5 साल तक, मतलब जब तक वो पार्टी में रहें, जीतने के बाद भी हमेशा वो बांटते रहें, मतलब किसी भी सरकार के किसी भी पॉलिसीज़ का विरोध करें पूरी तरह से, बिना जनता को बताए कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा पूरा चारों तरफ से हो रहा है। तो लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर चुनाव के समय आप अपनी अपनी जो बिंदु हैं, अपने आपके जो प्रोफार्मा हैं, जो जनता के बीच आप अपनी रणनीतियों को रखते हैं, उनको रखिए, उनके आधार पर चुनाव प्रचार कीजिए और जीतिए। उसके बाद फिर जब जब कोई पार्टी बहुमत में आकर सरकार बना लेती है तो पूरी राष्ट्रीय भावना से उसका सम्मान करके आप आप भले ही उनकी पॉलिसीज़ के विरोध में कुछ बातें रखें। अगर आपको लगता है कि इनकी ये पॉलिसीज़ भारत के लिए ठीक नहीं है तो आप उनका विरोध करिए, ये एक विपक्षी पार्टी का कर्तव्य होता है। परंतु तो क्या ये कर्तव्य होता है कि वो हर एक पॉलिसीज़ का विरोध करें? अगर भारत में कुछ सांस्कृतिक भावना जाग रही है तो उसका भी विरोध करें? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और भारत देश की अखंडता और विभिन्नताओं को का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी संस्थान से, किसी भी धर्म जाति से जुड़ा हो, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बचा पाना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। ऐसी भावना सबके अंदर आनी चाहिए। तो ये सिस्टम हमारे राजनीतिक पार्टी पे भी लागू होता है कि वो इस देश की अखंडता को बनाने के लिए
इस देश की भावना को एक मजबूत मजबूत भावना बनाएं, ताकि हम अपने देश के जो लक्ष्य हैं, हमारे देश के जो अ, जो जो लक्ष्य हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूत कर रहे हैं, उन पे हम आगे बढ़ते रहें, वो गति और तीव्र होती जाए, ताकि हम पूरी दुनिया में जो हमारा जो स्थान था, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम जो है पूरी दुनिया में सबसे कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली सबसे प्रथम अग्रसर देश थे। तो वो हमारा स्थान था, और हमें उस स्थान को फिर से पाना होगा। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे व्यवस्थित, सबसे सभ्य, सामाजिक एवं लोकतांत्रिक देश में सबसे ऊपर होना होगा। ये हमारा एक कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य में सभी पार्टियों से ये आग्रह है कि आप केवल चुनाव भावना के लिए पूरे के पूरे 5 साल जो है जनता को ये दिखाने के लिए कि हम विरोध कर रहे हैं, हम किसी भी पॉलिसीज़ का विरोध करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जनता जो है वो जानती है कि अगर किसी को 5 साल दिया गया है, तो वो उन 5 सालों में कुछ ऐसा भी कर रहा है जो अच्छा है। तो आपका ये भी कर्तव्य, अगर आप उनको उस अच्छाई को बताएंगे, तो आपको जनता जो है नकारेगी नहीं, आपकी वो ईमानदारी पर की तारीफ़ करेगी कि आपने कुछ ठीक बताया है, कि हाँ भाई कुछ अच्छा हो रहा है। तो इन बातों को ध्यान रखिए कृपया कर, क्योंकि यही हमारी भावना को, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। हमें एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं हो पाएंगे, तो फिर अन्य बाधाएं जो है वो मजबूत हो जाएंगी, और वो हमें पीछे करेंगी। तो हमें कृपया कर इस बात को आप समझिए कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, और यही हमें जो है काफ़ी तीव्रता से हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाएंगी। आप सभी देशवासियों को हमारे श्री राम जन्मभूमि में जो हमारा मंदिर बन रहा है, वहाँ पर उसके उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत ही बधाई, क्योंकि ये संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। 500 साल से ऊपर जो है हमारे देश की सभी लोगों ने संघर्ष किया है, कि जो भारत की चेतना है, जो भारत की एकता को मजबूत करने की बिंदु है, हमारे भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम, उनको फिर से लाया गया है। लाने का अर्थ ये है कि भगवान तो हैं, लेकिन उनकी जो जन भावना है, जन भावना, आप समझते हैं कि जन भावना का मतलब है कि वो स्थान जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वो एक भावना सबके अंदर बसी हुई है उसके प्रति। तो ये भगवान को लाने की भावना नहीं है, ये वो भावना है जब जब हम अपने अ, उस स्थान को बिल्कुल उसी तरह से देख पाएंगे जो ऐसा पहले था, जैसा पहले हमारे पूर्वजों ने बनाया था उसको। जो हमारी संस्कृति है वो फिर से बन रही है, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा ही है। यही हमारी कामना है कि बिल्कुल इसी प्रकार से हमारी संस्कृति मजबूत होती रहे। हमारे सभी देश के लोग, सभी भारतवासी इस संस्कृति का सम्मान करते हुए, संस्कृति को बचाते हुए, इस भारतीय संस्कृति को दुनिया की जो कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, सारे विश्व के लोग इस संस्कृति को सम्मान की नज़र से देखेंगे, और सम्मान की नज़र से हमारे इस आतिथ्य को पहचानेंगे। यही हमारी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।